एक बहुत मज़ेदार कहानी है। कहानी क्या, एक सच्ची घटना है कि मेरे एक दोस्त हैं जिनको ब्रिज पे जाने से, जो पुल होता था, हमेशा डर लगता था बहुत। तो एक साइकोलॉजिस्ट के पास, एक मनोवैज्ञानिक के पास गए। तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई बात नहीं है, आप एक काम करें, ये एक गोली है, आप जब भी ब्रिज पे जाना हो उससे 10 मिनट पहले इसको खा लिया करें और निश्चित रूप से आपको डर नहीं लगेगा। तो जब भी वो ब्रिज पे जाते थे 10 मिनट पहले वो दवा खा लेते थे। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 10 बार हुआ, और जब भी वो दवा खा के जाते थे वो निर्भय होके जाते थे, उनको कुछ डर नहीं लगता था। फिर उन्होंने कहा कि अब इस दवा को छोड़ दीजिए, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही जा सकते हैं। और फिर जब वो वहाँ गए तो उन्हें डर नहीं लगा। मैंने इस बात को मनोवैज्ञानिक से पूछा कि आपने ऐसी कौन सी दवा दे दी जिससे उनका डर दूर हो गया ब्रिज पे जाने से। उन्होंने कहा ऐसे ही मैंने कोई दवा नहीं दी थी, मैंने बेलाडोना की मीठी गोली दी थी बस, और मैंने उन्हें बताया कि इससे आपका डर दूर हो जाएगा। अब दोस्तों, इसमें एक बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल है। मन ही डरता है, मन ही ये सवाल पैदा करता है और मन ही का इलाज करना है। तो जब मन को यह पता चला कि इस गोली को खाने से मेरा डर दूर हो जाएगा, तो मन ने इसको पॉजिटिव लिया और उस मीठी गोली को खाने की वजह से उनका डर दूर हो गया। तो ये एक निश्चित फार्मूला है कि जब भी ऐसा डर कुछ सताए तो ऐसे मनोवैज्ञानिक पहलू का इस्तेमाल करके हम इससे दूर हो सकते हैं। और दूसरी बात यह कि किसी चीज़ को बार बार कराएं, बार बार ब्रिज पे जाएं। आप पहले हम लोग साइकिल चलाना सीखते थे तो कितनी मुश्किल होती थी, डर भी लगता था और गिरते भी थे, लेकिन अब जुनून था तो सीख गए और अब साइकिल चलाने में बिल्कुल डर नहीं लगता। इसी तरह किसी भी काम को अगर बार बार करते हैं तो जो रियल डर है वो दूर हो जाता है हमारे। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि एक प्रवृत्ति जब दूसरी प्रवृत्ति पर हावी हो जाती है तो उसको माइल कर देती है। जैसे कोई दूसरी प्रवृत्ति अगर हावी हो जाती है तो डर कम हो जाता है। आप इसको ऐसे ही देखें, जैसे मान लीजिए कि कोई चोर चोरी करने जा रहा है, तो वो जब चोरी करने जाता है तो उसे डर तो लगता है ना कि कहीं पकड़ने लिया जाऊं, कहीं कोई मुश्किल ना हो जाए। लेकिन चूंकि लोभ की प्रवृत्ति उस पर हावी है, उसे ये विश्वास है कि कुछ ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, तो डर की प्रवृत्ति उससे कम हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, जैसे आप देखते होंगे कि सीमा पर जो हमारे सैनिक लड़ते हैं, उन्हें डर तो होता ही है कि उनकी जान जा सकती है, लेकिन एक जिम्मेदारी का जो एहसास है, देश रक्षा की जो भावना है, वो इतनी हावी उन पर हो जाती है कि उन्हें अपनी मृत्यु का डर बिल्कुल नहीं लगता। आप ऐसे भी देखेंगे कि कई बार ऐसे होते हैं कि आपने देखा होगा कि प्रेमी जोड़े जो हैं आत्महत्या कर लेते हैं। उन्हें मृत्यु का डर नहीं लगता, उन्हें एक दूसरे से बिछड़ने का इतना बड़ा डर लगता है कि वो मौत को भी गले लगा लेते हैं। तो प्रेम की प्रवृत्ति इतनी हावी हो जाती है। अभी कुछ दिनों पहले हमने एक घटना शायद सीरिया की किसी ये वॉर वगैरह में मैंने पढ़ी थी कहीं कि एक चौराहे पर पूरी तरह से गोलियां चल रही थीं और बिना गोलियों की परवाह किए हुए एक माँ दौड़ कर आई और वहाँ से बैठे हुए अपने बच्चे को उठा कर ले गई। संभव था कि उसकी मृत्यु हो जाती, संभव था कि उसको गोली लग जाती, लेकिन बच्चे के प्रति प्रेम इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया कि उसे अपने भी मृत्यु की चिंता या भय नहीं रहा। तो कई बार एक बड़ी प्रवृत्ति की वजह से, कि एक बड़ी जो प्रवृत्ति हावी हो जाती है, उससे भी भय कम हो जाता है। जैसे आपका लक्ष्य अगर बहुत बड़ा हो जाए, कोई बहुत बड़े मिशन के लिए आप काम कर रहे हैं, तो ये छोटे मोटे भय आपसे दूर हो जाते हैं। जैसे आप भगत सिंह को देखें कि एक महान मिशन के लिए, देश के लिए वो काम कर रहे थे, तो फांसी के फंदे पर चढ़ने पर भी उन्हें डर नहीं लगा। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा सिस्टम है अपने ही मनुष्य के मस्तिष्क में, उसके व्यक्तित्व में, उसकी प्रवृत्ति में, जो इसको बैलेंस करता है, कंट्रोल कर सकता है। अब ये हमको सीखना है कि कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको क्रिकेट में तेज गेंदबाजी से डर लगता है, आपको लगता है कि कोई फास्ट बॉलिंग होती है, तो हम लोग तो बचपन में जब खेलते थे तो डर लगता था। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए करते तो यही है ना कि लगातार हम सुबह उठकर या पिच पर जाकर जो सबसे तेज़ गेंद फेंकता है उससे कहते हैं भाई हमको गेंद फेंको, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए, उसको तेज़ गेंदबाजी को खेलने की प्रैक्टिस हो जाए। और जब प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हमें डर नहीं लगता। तो कुल मिलाकर ये मुद्दा यही है कि या तो हम एक बड़ी प्रवृत्ति के आह्वान पर अपने को निछावर कर दें, एक बड़ा उद्देश्य ले लें, एक बड़ा जज्बा कायम कर लें, या फिर किसी चीज़ के लिए बार बार उसको दोहराएं, तो उससे हमारा भय निश्चित रूप से दूर हो जाएगा।